नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं अपना आज के लिए क्या डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया, है ना। देखिए, जो अपना डिस्कशन था वो ये था कि यहाँ पे मार्केट चल रहा था, है ना। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखो, कल का मार्केट यहाँ क्लोजिंग हुई थी, है ना, और मैंने एक ये सपोर्ट लाइन खींच के रखी थी, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन आपको खींच के दी थी इस तरीके से, ठीक है। और अपना डिस्कशन ये था कि मार्केट चाहे इससे ऊपर, है ना, बढ़ जाए, चाहे 1000 पॉइंट बढ़ जाए, अपन को कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है ना। ये मैंने आपसे कहा था कि कॉल की ट्रेड अपन कल नहीं लेंगे। अब हुआ क्या, देखो, और ये भी बताया था कि इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अपन 80 से 100 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं, है ना। नीचे फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। देखो हुआ क्या, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, है ना। गैप अप ओपन होने के बाद में एक एन पैटर्न बनाता हुआ इस रेंज में आ गया, और जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला मार्केट ने 80 से 100 पॉइंट यहाँ पे दे दिए, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन देखें अपने नियम की बात, है ना, तो 10:30 पे मार्केट कहाँ था, 10:30 पे मार्केट था यहाँ पे। अब जब मार्केट यहाँ है ना, 10:30 पे मार्केट यहाँ है, तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, दो लाइन खींच के रखनी है, एक तो ये और एक ये, है ना, ये वाली लाइन, ठीक है। अब अपनी पोजीशन कब बनती, मान लो अगर ये पॉइंट यहाँ से क्रॉस करता है इसको, तो अपनी कॉल की पोजीशन बनती। अगर ये इसको नीचे की तरफ क्रॉस करता तो अपनी पुट की पोजीशन बनती, है ना। हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट दिखाया, है ना, और सपोर्ट दिखा के डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बना दिया, एक डबल बॉटम बोल सकते हैं इसको, या ट्रिपल बॉटम हो गया। ये 3 बार मार्केट ने यहाँ से क्या लिया, सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकल गया, है ना। और अगर यहाँ भी किसी ने ट्रेड ली होगी तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनी थी ये कॉल की, है ना। पर कॉल के लिए अपना डिस्कशन ये था कि कल के लिए अपन कॉल नहीं लेंगे, है ना। इसके बाद मार्केट वापस इस रेंज में आता हुआ दिखाई दिया, और इसी रेंज में कहीं पे यहाँ पे इस जगह क्लोजिंग मार्केट ने दे दी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे यानी कल के दिन मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है, 4 तारीख को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखो, कल के लिए मार्केट और ज़्यादा सिंपल हो गया, है ना। सिंपल कैसे हो गया है, जैसे अपनी इसको अपन एक बार छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। देखो, 1 सेकेंड, देखो सिंपल कैसे हुआ है, इसको मैं आपको एक पैरेलल चैनल बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। बिल्कुल सिंपल मार्केट आपको नज़र आ जाएगा। ये देखो, अब मैंने इसमें क्या किया है ना, इसमें क्या किया अपन ने, देखो इसमें केवल 3 पॉइंट मिला है। 3 पॉइंट कौन से मिला है अपन ने, ये वाले, है ना। ये 3 पॉइंट मिला दिए, इनको और ढंग से मिलाते हैं, ये लो, ठीक है। तो अब ये तो 3 मिल गए, अब इनका ऊपर से मिलाते हैं अपन, ये लो साहब, ये भी मिल गया, ठीक है। यानी मार्केट क्या है, एक रेंज से तो बाहर निकल चुका, है ना। देखो रेंज से बाहर कैसे निकल चुका है, यानी जब मार्केट इसके अंदर आ रहा है ना। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कर्सर, देखो जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा रहा है तो मार्केट इसके अंदर मूव कर रहा है ना। यहाँ पे फिर मार्केट रुका, फिर मार्केट ने यहाँ से खाया रिजेक्शन और यहाँ आ गया, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार, और मार्केट ने यहाँ से 1 2 3 बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, है ना। और चौथी बार जब यहाँ से मार्केट, चौथी बार तो नीचे आया नहीं, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, और लगभग इसके आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ये वाली, है ना। तो देखो 2 पोजीशन बन रही है अभी यहाँ पे, है ना। या तो मार्केट कल इससे नीचे नहीं आना चाहिए, ये लाइन है आपकी 2200, ये आज भी अपन ने यही पॉइंट दिया था 22,100। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो अच्छी खासी मार्केट के पास मूवमेंट के लिए जगह है। ये देखो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये पॉइंट है लगभग 22,500 तक का, है ना। 22,500 तक का मार्केट बिल्कुल खुला है, ऊपर के लिए आराम से मार्केट जा सकता है, कोई इसमें रुकावट है नहीं, है ना। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ कल नज़र आता है, अपन 10:30 पे अपने ट्रेड लेंगे। 10:30 पे अगर मार्केट इस वाली लाइन से ऊपर रहता है तो अपन कॉल के लिए इंटरेस्टेड है ना। अपने टारगेट 22,400 तक या 80 से 100 पॉइंट मार के चलना आप तो, है ना। 22,400 तक भी मार्केट यहाँ से जा सकता है ऊपर के लिए। और अगर मार्केट मान लो 10:30 तक इस रेंज में वापस आ जाता है ना, तो फिर मार्केट के पास फर्स्ट टारगेट ये, और अगर ये भी क्रॉस होता है तो सेकेंड टारगेट ये। यानी फर्स्ट तो मार्केट लगभग 21,900 तक आ सकता है ना। और अगर ये भी क्रॉस होता है तो फिर 21,700 तक या 21,800 तक मार्केट देखने को
मिल सकता है। ये कल की अपनी एनालिसिस है, ठीक है। कल अपनी शायद उसकी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है ना, तो थोड़ा सा संभल के अपना काम करना है। और इसमें अपने जैसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, तो उसमें तो काम अपन करते ही नहीं है, निफ्टी में अपन काम करते हैं। तो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि सेंसेक्स में कई बार क्या है, एक्सपायरी की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट, इसमें निफ्टी में भी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, है ना। सिंपल सा वीडियो रखना है। देखो और इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, अगर ये थोड़ा घिच-पिच हो रहा है तो देखो, ये अपन ने एक ट्रेंड ये खींच दिया है ना, अब 2 लाइन यहाँ पे खींच लो ऐसे, बस ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 10:30 बजे तक तो अपन को कुछ नहीं करना, चुपचाप देखना है ना। 10:30 बजे बाद इससे ऊपर हो तो कॉल और इससे नीचे हो तो पुट, बस इतनी सी स्ट्रेटेजी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है लेना देना, ठीक है। और इसके बीच में रहे तो कोई ट्रेड नहीं करनी है, नो ट्रेडिंग जोन हो गया, बिल्कुल सिंपल है मार्केट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।